जनवरी आ गया है एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग स्पेसिफिकली फॉर प्रीलिम्स 2025। मेरा इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव है ये क्लैरिफाई करना कि अगर प्रीलिम्स 2025 देना है तो अगले 5 महीने में क्या क्या चीज़ें करनी हैं और क्या नहीं करनी हैं। ये ऑटोमेटिकली डिटरमाइन हो जाएगा व्हेन वी हैव मोर क्लियर आइडिया अबाउट व्हाट ऑल इज़ टू बी डन, क्या हमें करना है। I have in this video created a holistic list of things required for prelims 2025। आपको क्या क्या करना है और कैसे करना है उसका एक ब्रीफ प्लानर मैं यहाँ पे दे दूंगा। 2025 का 6 महीने का जो डिटेल प्लानर है वो आपको मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़ा होगा, मिल जाएगा। यहाँ पे मैं ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको करना है और एग्जैक्टली किस तरह से करना है। इससे ये पता लग जाता है कि यार मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। अदरवाइज you end up doing a lot of things that other students are doing that probably will not work। ठीक है ना। तो एक बार एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो काम आपको करना है वो है रिवीजन ऑफ सिलेबस। अब मैंने रिवीजन वर्ड क्यों यूज किया है, बिकॉज अगर एज अ स्टूडेंट यू फील दैट यू कैन cover everything from scratch and then also clear prelims 2025, you are probably mistaken। why mistaken? हो भी गया तो मेंस क्लियर नहीं कर पाओगे। देयर इज नो चांस, इतना समय ही नहीं है, उतना टाइम ही नहीं है। इफ यू हैव नॉट येट स्टार्टेड विद योर जनरल स्टडी सिलेबस, अभी स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो तो, और ऑप्शनल अलग से पढ़ा होता है, राइटिंग अलग से पढ़ी होती है। तो इसलिए अगर एक ऐसे स्टूडेंट हो जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है तो 2025 ना सोचो, 2026 सोचो और अच्छे से होलिस्टिकली एक बार में ही तैयारी करो। अगर 2025 टारगेट कर रहे हो तो सिलेबस एक बार एटलीस्ट पूरा हो जाना चाहिए। अभी तक हो गया है तो रिवीजन करना है। अब पॉइंट आता है रिवीजन किस तरह से करना है, उसकी मैं बात करूंगा 5 मिनट बाद। पहले ये बता देता हूं कि एग्जैक्टली हमें करना क्या क्या है। सबसे पहली चीज हमें रिवीजन करनी है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद आता है टेस्ट पर वीक। इसमें यह भी पॉइंट आता है कि टेस्ट किस तरह के लिखने हैं, किस तरह के नहीं लिखने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स किस तरह के टेस्ट लिख रहे हैं जो कि सक्सेसफुल नहीं हैं, वो हमें अवॉइड करना है। सबसे पहले 2 टेस्ट्स एवरी वीक इज द मिनिमम। आई वुड रिकमेंड वेंसडे एंड सैटरडे। व्हाई? बिकॉज नॉर्मली मैंने देखा है स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन वेंसडे को थोड़ी कम होती है क्योंकि थोड़े थक जाते हैं। मंडे ट्यूसडे को बहुत एफर्ट लगा दिया, थोड़ा सा थक गए, वेंसडे को प्रोडक्टिविटी कम हो गई। बेटर है कि उस दिन टेस्ट दिया जाए जिससे कि आपका मेंटल फ्रेम चेंज हो गया। ऐसे ही फिर थर्सडे फ्राइडे को एफर्ट काफ़ी लगता है, सैटरडे तक आते आते थोड़ा सा मंदा हो जाता है। तो सैटरडे को टेस्ट लिया, संडे को 2-3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे थोड़ा सा रेस्ट किया एंड यू स्टार्ट अगेन ऑन मंडे। तो वेंसडे एंड सैटरडे आर अकॉर्डिंग टू मी वन ऑफ द बेस्ट डेज टू टेक टेस्ट। तो 2 टेस्ट लिखने की कोशिश करो एवरी वीक। द थर्ड थिंग इज करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स में कौन से करंट अफेयर्स पढ़ने, किस तरह से पढ़ने, किस तरह से नहीं पढ़ने फॉर स्पेसिफिकली फॉर प्रीलिम्स 2025, ये मैं बताऊंगा यहाँ पर। ये 3 चीज़ें हैं जो आपको करनी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ये 3 चीज़ें अगर अच्छे से कंसिस्टेंटली अगले 6 महीने आप लोगों ने कर ली, देन नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम सिलेक्शन इन प्रीलिम्स एटलीस्ट। ओके, रिविजन स्टार्ट करते हैं कि रिविजन में क्या क्या करना है। सबसे पहले हाउ मच टाइम इज टू बी डेडिकेटेड। 2 दिन आपने पर वीक टेस्ट में लगा दिए। एक दिन हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं संडे का, जिसमें हम सोच रहे हैं कि थोड़ा पढ़ेंगे थोड़ा रेस्ट लेंगे। 3 दिन निकल गए, 4 दिन बचे हैं। उन 4 दिनों में से 3 days यू हैव टू स्पेंड एवरी वीक ऑन जस्ट रिविजन ऑफ सिलेबस। बहुत सारे लोग इसके साथ करंट अफेयर्स उठाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं उठाना पसंद करते। दैट इज अ डिफरेंट डिस्कशन ऑल टुगेदर। बट हफ्ते में 3 दिन आपको टेस्ट में रिविजन ऑफ सिलेबस में लगाने हैं। इसमें यू कैन पिक अप 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम, यू कैन ऑल्सो पिक अप 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम। मॉर्निंग में दूसरा उठाया, इवनिंग आफ्टरनून में दूसरा उठाया, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मॉर्निंग में पूरा दिन एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो बोर हो जाते हैं, प्रोडक्टिविटी डाउन होती है, तो आफ्टरनून में नया सब्जेक्ट उठाते हैं। क्योंकि रिवीजन चल रहा है, आई वुड रिकमेंड पिकिंग अप 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम। एक बार उठाया 3 दिन में खत्म किया, आगे बढ़े। एक बार नया सब्जेक्ट उठाया 3 दिन में खत्म किया, आगे बढ़े। दैट इज मोर फ्रूटफुल, क्योंकि इसमें बहुत टारगेटेड अप्रोच रहती है। 3 दिन पढ़ाई करी, 1 दिन 2 दिन रेस्ट करा, फिर 3 दिन पढ़ाई करी, फिर 1 दिन रेस्ट करा, तो आपको ना टारगेट क्लियर मिलता रहता है, बहुत लंबा खिंचता नहीं है कुछ भी। इट इज मोर प्रोडक्टिव। तो एक सब्जेक्ट लेट से हमने एक बार में उठाया, 3 दिन में खत्म करना है। ये ध्यान रखना है कि नोट मेकिंग नहीं करनी है, बहुत जरूरी है। अभी नोट मेकिंग करने की सोचोगे तो कुछ नहीं होगा, मई तक नोट्स ही बनाते रह जाओगे और कुछ नहीं होगा। नोट मेकिंग हो गई जितनी हो गई, नहीं हुई है अभी मत करो, कोई फायदा नहीं है। बेटर है
कि जो इधर उधर नोट्स अवेलेबल हैं या जो खुद बनाए थे अभी तक या जो बुक्स पढ़ी हैं उनको ही कवर करने की कोशिश करो। ऑल्दो इट इज़ लेस प्रोडक्टिव, लक्ष्मीकांत बार बार उठा के पढ़ना उतना अच्छा आइडिया नहीं है। बेटर है कि लक्ष्मीकांत एक बार पढ़ ली, उसके नोट्स बना लिए और फिर उन नोट्स से आप रिविजन कर रहे हो। नोट्स नहीं बनाने, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, जो भी चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आप पढ़ने वाले हो उसका ऑनलाइन एक सिस्टम होना चाहिए। वन नोट पे, एवर नोट पे, फोल्डर्स बना के, कैसे भी करो, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए और उस स्ट्रक्चर को हम लिंक करेंगे टेस्ट से, इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये प्लीज ध्यान रखना, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर वाइज और चैप्टर्स के अंदर टॉपिक वाइज आपका डिविजन स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। उसी के अकॉर्डिंग आपके नोट्स बनने चाहिए। अभी तक जो बने वो भी उस तरह से होने चाहिए थे, और अगर नहीं बने हैं जो भी है, तो आगे जो हम टेस्ट करेंगे उनको, हम टेस्ट की जो नॉलेज होगी उनको हम यहाँ डालना शुरू करेंगे। अदरवाइज उनको रिवाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि टेस्ट देने के बाद टेस्ट को रिवाइज करना भी जरूरी है, क्योंकि 3 महीने 4 महीने बाद शुरू करना है। अभी तक समझ आ गया आई होप। तो अभी तक हमने देखा कि रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है? 3 दिन, 3 days एवरी वीक यू टू स्पेंड ऑन रिवीजन। 1 to 2 सब्जेक्ट्स, मैक्सिमम 2, मिनिमम सब्जेक्ट एट अ टाइम। नोट मेकिंग नहीं करनी है, बट in your laptop, in your desktop, there should be a clear structure of all the chapters in a subject, of all the topics in those chapters, in those subjects. वो clearly division होना चाहिए। Okay? कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने और कितने दिन मैक्सिमम मुझे लगता है देने चाहिए। टोटल ऑफ 8 सब्जेक्ट्स। जो नीचे वाले सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़े करंट अफेयर्स हैवी हैं, तो उसमें करंट अफेयर्स भी मिक्स हो जाता है। ये वाले थोड़े करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक हैं, स्टैटिक इसमें ज़्यादा पोर्शन आता है। इकोनॉमी, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट सब्जेक्ट्स, वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड, वेटेज भी अच्छा है। एनीवेयर बिटवीन 13 to 20% वेटेज आता है एग्जाम में, विच इज़ अ वेरी गुड वेटेज। मैंने उसके ऊपर भी एक और वीडियो बनाई, देख सकते हो। 6 days मुझे लगता है इकोनॉमी कवर करने के लिए काफ़ी हैं। ऐसे ही हिस्ट्री 6 days, बिकॉज ये हिस्ट्री में एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों आ जाते हैं, काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए 6 days मुझे लगता है लग जाएंगे। ज्योग्राफी, क्योंकि समझना मुश्किल है और मैपिंग साथ में करनी होती है, इट टेक्स मोर टाइम, इसलिए मैंने ज्योग्राफी को भी 6 दिन दिए हैं। पॉलिटी को मैंने 3 दिन दिए हैं, फॉर द सिंपल रीजन दैट यू नो दैट दिस इज अ बुक एंड मेजॉरिटी ऑफ माई क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम इन और अराउंड दिस बुक, तो मुझे ये पढ़ के जाना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है, इसलिए पॉलिटी में कम समय लग सकता है, बिकॉज एक ही किताब सब कुछ कर देती है, तो इसीलिए पॉलिटी को 3 दिन दिए। उसके बाद जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, एनवायरमेंट, साइंस, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, 3-3-2-2 इतने डेज मैंने निकाले हैं। इसमें करंट अफेयर्स इन्वॉल्व नहीं है, करंट अफेयर्स के लिए आप अलग से रिवीजन करोगे, ये खाली स्टैटिक पोर्शन को रिवाइज करने का है। मतलब 32 डेज लगे, एक वीक में मैंने 3 दिन लगाए, 4 वीक्स में मैंने 12 दिन लगाए, तो 12-3-36 अप्रोक्सीमेटली 3 महीने मैंने यहाँ पे लगा दिए। 3 months में, जैन फेब मार्च, 3 महीने में मैंने एक रिविजन किया। फिर मैं सेकेंड रिविजन करूंगा अप्रैल और मई, ट्राई करूंगा अप्रैल में सेकेंड रिविजन कर दूं 1 महीने में, और मई में थर्ड रिविजन कर दूं फिर से 1 महीने में। ओके, ये बहुत स्लो रिविजन है, इसको आप 20 दिन में, 16-17 दिन में भी निपटा सकते हो, इफ यू कैन स्पीड योर सेल्फ अप। आपको ध्यान रखना है, जितना बार रिवाइज करोगे, जितनी साइकिल्स रिविजन की चलाओगे, उतने अपने सिलेक्शन के चांसेस बढ़ा रहे हो। एक बार पढ़ के जाओगे कुछ नहीं होगा, इसी चीज को इफ यू रीड द सेम थिंग थ्राइस और ट्वाइस, थ्राइस और 4 times, ऑटोमेटिकली आपने बार बार रिवीजन किया, रिटेंशन बेटर हुआ, रिकॉल बेटर हुआ, अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई, सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे प्रीलिम्स में स्पेशली। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला रिवीजन। उसके बाद आता है 2 टेस्ट पर वीक। मैंने डिसाइड किया कि वेडनेसडे और सैटरडे को दूंगा, कब कब कौन सा देना है। एक टेस्ट मुझे जीएस का लगाना है एक दिन, लेट्स से वेडनेसडे को मैंने डिसाइड किया, जीएस का एक टेस्ट लिया, 100 क्वेश्चंस, 120 मिनट्स। अब ये अभी के लिए फॉर द नेक्स्ट 3 months एटलीस्ट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगा सकते हो। जैसे मैंने इकोनॉमी 6 दिन में रिवाइज करना था, 3 दिन में जितना पड़ा उसका एक टेस्ट क्रिएट किया, 100 क्वेश्चंस का, मार्केट से उठाया जो भी टेस्ट अवेलेबल हैं सब्जेक्ट वाइज, उनमें से क्वेश्चन सॉर्ट किए, एक टेस्ट बन गया मेरा 100 क्वेश्चंस का, वो मैंने एक टेस्ट लगा दिया 120 मिनट में। तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लोगे अभी के लिए, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 months, इट्स बेटर। लेकिन सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में एक और चीज मैं देख रहा हूं आजकल चेंज हो रही है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ना टेस्ट सीरीज, जो भी मैंने भी बोला, टेस्ट सीरीज के थ्रू टेस्ट बनाते हैं, सेक्शनल टेस्ट सीरीज आती हैं, वो टेस्ट लिखते हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या है, दे आर डिसेंट इनफ बट दे आर नॉट ऑलवेज क्लोजेस्ट टू द एग्जामिनेशन, इसलिए साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी टेस्ट सीरीज की तरह डील कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी में 16 क्वेश्चन आते हैं, मैंने 5 साल के उठाए या 6 साल के उठाए, अप्रॉक्सीमेटली 100 क्वेश्चंस हो गए मेरे। 100 क्वेश्चंस मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिए, मार्क कर लिए, अब मैंने उसका एक टेस्ट बना दिया, तो ऑटोमेटिकली
और मुझे पता लग जाएगा उसमें कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के हैं, तो आई कैन लीव देम, मैं अपने स्कोर से हटा दूंगा। जो भी स्टैटिक हैं वो मैं देखूंगा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज कितनी है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, एक्चुअली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, तो तुम्हें पता है कि यार ये पूछा गया, इस लेवल का मुझे पढ़ना है, इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग मेरी होनी चाहिए। तो इसलिए दोनों लगानी जरूरी हैं। खाली टेस्ट सीरीज जो भी अवेलेबल हैं कोचिंग्स की वो लगाओगे, इट विल नॉट बी इफेक्टिव बिकॉज दे आर नॉट ऑलवेज क्लोजेस्ट टू द एग्जामिनेशन। खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे, इट माइट नॉट बी इफेक्टिव, क्योंकि फ्यूचर में क्या आने वाला है वो भी थोड़ा पता होना चाहिए। तो दोनों को मिक्स करना जरूरी है। अब इसको हमने लिंक किया था यहाँ से ऑनलाइन नोट्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, लेट्स से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मुझे एक क्वेश्चन मिला इन्फ्लेशन का, या 2 क्वेश्चन आए इन्फ्लेशन के 2023 में, तो मैंने वो दोनों क्वेश्चंस से जो भी सीखा, व्हाटएवर आई हैव लर्नड, इफ दैट इज समथिंग न्यू, तो मैं इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में गया, इकोनॉमी के सेक्शन में गया, उसमें इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में गया, और वहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें डाल दी। मैंने एक वर्ड फाइल बना दी और उसमें मैंने दोनों चीज़ें डाल दी, और उस वर्ड फाइल को मैं रेगुलरली अपडेट कर रहा हूँ। whenever I'm learning something new from inflation from these tests, then I'm putting it there. इससे क्या होगा, जब आप 3 महीने बाद रिवीजन करोगे ना, तो उस पूरे डॉक्यूमेंट को बस पढ़ लोगे इन्फ्लेशन के, जहाँ पे आपने अपडेट किया, आपको फिर से क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन whatever you have learned from these questions, you will be able to revise them also. So as I always say, organizing is more important than merely reading in civil services exam. जो आपने पढ़ा है, अगर उसको ऑर्गेनाइज नहीं करोगे, 6 महीने आगे का, 10 महीने आगे का नहीं सोचोगे, you will forget all those things. पढ़ तो सब रहे हैं, because they are not able to use it in the exam, क्योंकि उसको भूल जा रहे हैं। भूल क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उसको सही जगह पे डाल नहीं रहे, because they are not keeping a library, keeping a good repository of all of those things in with themselves. वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे वेंसडे और सैटरडे को जो टेस्ट लेना है वो मैंने बता दिया। ऐसे ही आई वुड रिकमेंड ऑल द स्टूडेंट्स, स्पेशली दोज हु आर एवरेज इन CSAT, एवरेज नहीं हो, इफ यू आर ऑलरेडी वेरी गुड, कैट दिया हुआ है और कोई एग्जाम दिया है, तुम्हें पता है मेरा अच्छा स्कोर आने वाला है, मेरे को थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, then you can practice probably 2 tests every month. But if you feel that you're weak or you're average, then 1 test every week is very useful for you. और ये खाली यहाँ यूजफुल नहीं है, मैं आपको दूसरी वीडियोस में बताता रहता हूँ कि और एग्जाम्स भी लिखने चाहिए सिविल सर्विसेज के साथ। वहाँ पर कई बार CSAT काफ़ी काम आ जाता है, बिकॉज और बहुत सारे एग्जाम्स हैं जैसे कि RBI, वहाँ पर इट प्लेज अ मेजर रोल। ये नहीं आता तो आप फेज 1 क्लियर नहीं कर सकते, इसलिए इसकी नॉलेज वहाँ काम आती है। लेट्स अज्यूम हमने वेंसडे को GS का टेस्ट लगाया और सैटरडे को हमने CSAT का टेस्ट लगाया। 80 क्वेश्चंस, 120 मिनट्स, ऑल 3 सब्जेक्ट्स। जरूरी नहीं है कि आप एक एक सब्जेक्ट वाइज करो यहाँ पर, बिकॉज देयर आर ओनली 3 सब्जेक्ट्स। QRE का प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट उठाओ मार्केट से, उसको लगाओ। पास्ट ईयर पेपर्स भी उठा सकते हो, उसको भी लगा सकते हो। बोथ ऑफ देम आर इक्वली इफेक्टिव, और यहाँ पे आपको कोई डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। पूरा टेस्ट उठाया, पूरा टेस्ट दे दिया, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि टेस्ट होने के बाद, 120 मिनट्स का टेस्ट होने के बाद आपने देखा मेरे कौन से क्वेश्चन गलत हुए, कौन से सही हुए, जो गलत थे वो क्यों गलत थे, जो सही थे वो क्यों सही थे, डिड आई एक्चुअली नो इट या फिर तुक्का मारा था, एंड इट वर्कड, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। बट इवन आफ्टर दैट सारे के सारे क्वेश्चंस, 80 क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। इसलिए इसमें फुल डे आपका लगेगा, बट इट इज वर्थ इट, because you're actually solving 80 questions every week, which is a very good number. तो आप हर महीने you're already solving 320 questions, 5 महीने आपके पास more than 1500, almost 1600 questions आप solve कर रहे हो, which is a good number. तो ये आपको हर सैटरडे को करना है जब आप CSAT का टेस्ट लोगे तो। And this fulfills your requirement of test. ऐसा नहीं है कि डेली टेस्ट लगाने जरूरी है, मत करो वो काम, it is not effective. डेली रिविजन करो, कभी कभी हफ्ते में 2 दिन ऑल्टरनेट टाइप ऐसे टेस्ट लगाओ, इट इज मोर इफेक्टिव, बिकॉज आपको वो रेगुलरली रियलिटी चेक देता रहता है। ओके, एंड लास्ट थिंग आती है हमारी करंट अफेयर्स। होलिस्टिक प्रिपरेशन के लिए करंट अफेयर्स को कैसे डिवाइड करें। सबसे पहले आता है मंथली करंट, जो आपको PT 365, बहुत सारी अलग मैगजीन्स आ रही हैं, उनमें मिल जाता है। वो सब कवर करोगे ही, कवर करना भी चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं, कम आ रहे हैं आजकल लेकिन आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे। दूसरा डिविजन विच इज ऑल द मोर इंपॉर्टेंट फॉर करंट अफेयर्स इज, इसको मैं टॉपिक बेस्ड करंट अफेयर्स बोलता हूँ, TBC। ये एग्जैक्टली है क्या? रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम, सर्वेज, इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, और बहुत सारे सर्वेज आते रहते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आ गया, सेंसस आ गया। तो ये जितनी भी अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं, नेशनल इंटरनेशनल, अभी एक माइग्रेशन पे रिपोर्ट आई थी, बहुत सारी अलग अलग इनइक्वालिटी पे एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड बैंक की,
तो ऐसी रिपोर्ट्स जो आती रहती हैं और सर्वेज जो आते रहते हैं उनको पढ़ना और उनको रेगुलरली रिवाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों में, तो इनको प्लीज सीरियसली लीजिए। अब इसको डिवीजन कैसे करना है मंथली करंट का। लेट्स से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डेली कवर करना पसंद करते हैं, बहुत सारे हैं जो मंथली उठाना पसंद करते हैं। मैं जैसे मंथली उठाना पसंद करता हूँ कि मैंने जनवरी लास्ट वीक आई हैव केप्ट ओनली फॉर करंट अफेयर्स, तो पूरे जनवरी का या पूरे दिसंबर का जो भी करंट अफेयर्स डॉक्यूमेंट था आई हैव कवर्ड इट वंस एंड ऑल। ओके, और उसके साथ साथ मैंने क्विज लगाया। क्विज बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेली क्विज लगाना इज नॉट वेरी इफेक्टिव, ऐसे मंथली लगाओ ज़्यादा इफेक्टिव होता है, एक्चुअली ज़्यादा यूजफुल रहता है। तो मैंने मंथली करंट कवर किया इस तरह से, 4-5 दिन में पूरा एक डॉक्यूमेंट उठा के खत्म कर दिया। बट दैट इज नॉट ऑल, आपको उसके साथ साथ ये चीज़ भी करनी पड़ेगी जहाँ पे जो भी रिपोर्ट्स गवर्नमेंट स्कीम्स हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रीलिम, स्पेशली काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं वहाँ से, सर्वेज जो भी कुछ है। मैंने महीने में रखा टारगेट कि मैं 5 दिन, लेट्स से दिस एंड दिस बोथ आई हैव टू कवर लेट्स से इन 7 डेज, 7 दिन में दोनों चीज़ें कंबाइन करके 5 दिन उसके थे 5 दिन उसके थे, कंबाइन कर दिया, साथ में कवर करूंगा, एक फ्लो में जाऊंगा, ज़्यादा कवर होगा। 7 डेज में दोनों चीज़ें कवर करनी है एवरी मंथ, और उसका क्विज भी लेना है साथ के साथ, उसमें डेडिकेटेड क्विजेस भी आपको मिल जाएंगे। सो दिस इज व्हाट कवर्स योर एंटायर करंट अफेयर्स नीड्स। ओके, ये 3 चीज़ें आपको करनी है इफ़ यू वांट होलिस्टिक प्रिपरेशन फॉर योर प्रीलिम्स 2025। इसके अलावा आपको कुछ भी उठाने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। टेस्ट को गलत तरीके से लोगे, रिवीजन गलत तरीके से करोगे, करंट अफेयर्स गलत तरीके से पढ़ोगे, ऑटोमेटिकली व्हाट आर यू डूइंग, यू आर रीडिंग मोर बट यू स्टडिंग मोर बट द आउटकम इज लेस। यू डोंट वांट दैट टू हैपन। इसीलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा स्मार्टर वे बताया है, पेन एंड पेपर पे लिख के, कि इस तरह से करोगे तो ऑटोमेटिकली योर चांसेस ऑफ सक्सेस इंक्रीज इन द अपकमिंग प्रीलिम्स 2025। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यूजफुल रही वीडियो, आई होप कुछ नया समझ आया। ये जो पेज मैंने बनाया है आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, जिससे कि आप लोग इसको रख सको, यूज कर सको अपने लिए। आई विल सी यू वेरी सून इन अनदर वीडियो। टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।